हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं रुबीना आप सबको अपने चैनल में वेलकम कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ मैंगो की 3 रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर आगे मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। क्योंकि मैंने पिछली जो वीडियो डाली थी उसमें 2-3 कमेंट ऐसे आए हैं कि मैंगो वेट लूज में खा सकते हैं या फिर खा सकते हैं तो कैसे खा सकते हैं और कितना खा सकते हैं। तो मैंने सोचा पहले इस पर थोड़ी सी मैं आप लोगों से बात कर लूँ, फिर रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैंगो आप वेट लॉस कर रहे हैं तो खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते हैं। वेट लॉस के दौरान आप मैंगो आराम से खा सकते हैं। सीज़न चल रहा है मैंगो का, तो आप लोग बहुत सबको पसंद होते हैं मैंगो, तो ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते हैं। आप लोग खाइए, ज़रूर खाइए। और सबको पसंद होते हैं, मुझे छोड़ के। मुझे नहीं पसंद है मैंगो। मुझे खट्टे वाले कच्चे वाले आम पसंद है, और पके वाले नहीं पसंद है। तो आप लोग में से सबको पसंद ही होगा, आम फलों का राजा माना जाता है। तो जैसे आप पूछ रहे थे कि मैंगो कैसे खा सकते हैं, तो कैसे खा, एक मील के जगह पे आप ले लीजिए। जैसे मैंगो सबके यहाँ घरों में, सबको के यहाँ जैसे खाने के बाद लेते हैं। मैं भी जैसे दोपहर में खाना खाने के बाद काटती हूँ सबके लिए। तो सब खाना खा लेते हैं, उसके बाद खाते हैं मैंगो। तो खाना खाने के बाद अगर आप खाएंगे तो वेट आपका बढ़ेगा। रात के खाने के बाद आप खाना मैंगो खाएंगे तो वेट बढ़ेगा। तो ऐसे नहीं खाना है, आपको तरीके से खाना है। एक तरीका होता है आपको खाना है। जैसे आप दोपहर का खाना खा रहे हैं तो उसकी जगह पे खाना मत लीजिए। जो आप रोटी चावल जो भी खा रहे हैं वो मत लीजिए। आप एक मैंगो पूरा खा सकते हैं। बाकी जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसमें मैं हाफ मैंगो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि उसमें और भी चीज़ें डली हैं, तो इसलिए हाफ कर रही हूँ। तो उसको आप बना के खा सकते हैं, या तो अगर खाली मैंगो खाना चाहते हैं तो पूरा एक मैंगो ले सकते हैं। और मैं एक मीडियम साइज़ के मैंगो में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, 150, 130, 150, 160 ऐसी कैलोरी होती है। जैसे छोटे बड़े के हिसाब से कैलोरी होती है। तो आप हाफ लेके उसमें और भी चीज़ें ऐड करके बना के आप हाफ मैंगो खाइए, या फिर पूरा मैंगो लेना चाहते हैं तो पूरा एक मैंगो ले लीजिए। तो आपका ऐसे वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर खाने के बाद आप खा रहे हैं, खाना आप 200 से 300 से 400 कैलोरी तो एक टाइम में हम ले ही लेते हैं एक मील में। तो वो भी लेंगे, ऊपर से 150-200 कैलोरी का आप फ्रूट ले लेंगे, मैंगो ले लेंगे। तो ऐसे में तो वेट आपका बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। तो आप नाश्ते में अगर लेना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी रेसिपी आप लेके नाश्ता कर सकते हैं। जैसे जिनमें से बहुत से लोगों को चाय नहीं पसंद होती है, लाइट नाश्ता करना चाहते हैं, तो इसमें से आप एक नाश्ता ले लीजिए, या तो खाली एक मैंगो ले लीजिए। या तो जैसे मेरी तरह है, मैं सुबह नाश्ते में कुछ हैवी खाती हूँ, चाय पीती हूँ, तो दोपहर में मैं ये सब ले लेती हूँ। तो आप ऐसे में से हैं तो आप सुबह के टाइम आप पराठा या चीला या सैंडविच जो भी आपको खाना पसंद है, मैंने बहुत सारी रेसिपी शेयर करी हुई है ब्रेकफास्ट की, आप ले सकते हैं। उसके बाद आप इसको लंच में ले लीजिए सबको। या तो जो जैसे गैप ज़्यादा होता है जिनके बीच में लंच और ब्रेकफास्ट में, आप इसमें मिड मॉर्निंग स्नैक की तरह भी ले सकते हैं। मेरा गैप थोड़ा कम होता है तो इसलिए मैं बीच में कोई भी मील नहीं लेती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट के बाद डायरेक्ट लंच लेती हूँ, बीच में एक ग्रीन टी लेती हूँ। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, बस ये डिनर में मत लीजिएगा। और जैसे आप अगर कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं, आपको जैसे अगर वेट लूज कर रहे हैं तो 1000 कैलोरी लेनी है, 900 कैलोरी लेनी है, तो उसमें आप 150 कैलोरी का एक मैंगो ले रहे हैं तो वो काट दे रहे हैं। तो इस तरह से खाएंगे तो आप एक्स्ट्रा कैलोरी अगर आप ले रहे हैं मैंगो के जरिए तो आपका वेट बढ़ेगा। लेकिन उसी हिसाब से आप खा रहे हैं कि आप इतना मील, जैसे आप 800 से 900 कैलोरी खाने से ले रहे हैं, 200 कैलोरी मैंगो से ले रहे हैं, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। इस तरह से अगर आप लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे खाना है। और रेसिपी आप लोग देख लीजिए। मैंने इसमें एक मैंगो शेक की रेसिपी शेयर करी है, एक लस्सी की है और एक पुडिंग की रेसिपी है। तो चलिए पहले आप लोग शेक की रेसिपी देख लीजिए, फिर मैं अगली रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मैंगो शेक की रेसिपी है मेरे चैनल पे, तो वही है, लेकिन मैंने सोचा इसी में ऐड कर दूँ। तो ये आलमंड मिल्क बना, जैसे फ्रेश आलमंड मिल्क बना के अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर नॉर्मल दूध जो आप यूज़ करते हैं घर में, बस उसकी क्रीम निकाल दीजिएगा। जैसे फैट फ्री मिल्क हो वैसे ही बना सकते हैं। तो ये अगर आलमंड मिल्क बनाना चाहते हैं तो 5-6 बादाम 7 बादाम आप भिगा के रख दीजिए रात में। इसको छील के हाथ पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लीजिए ठंडे पानी में, क्योंकि शेक थोड़ा ठंडा अच्छा लगता है। तो देखिए आलमंड मिल्क तैयार हो जाएगा। तो इसमें शहद आधा चम्मच के करीब, वैसे आम तो मीठा होता ही है, लेकिन थोड़ा सा मिठास के लिए आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और वैसे शहद में भी कैलोरी ज़्यादा ही होती है, लेकिन जैसे वाइट शुगर से तो बहुत अच्छी होती है। अगर आपको ऑर्गेनिक मिलती है, अच्छी मिलती है शहद, तो आप शहद ज़रूर लीजिए। और फिर इसमें हाफ़ मैंगो ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर खाली मैंगो लेना चाहते हैं तो आप पूरा मैंगो ले लीजिए, लेकिन अगर कोई चीज़ आप बना के खा रहे हैं तो उसमें और भी चीज़ें ऐड हो रही हैं,
तो आप हाफ़ मैंगो लीजिए। तो इसमें मैं हाफ़ मैंगो डाल रही हूँ। और आप लोगों में से हो सकता है कोई ट्राई भी किया हो ये वाला शेक, क्योंकि पहले भी इसकी वीडियो डली है। बहुत टेस्टी होता है। मुझे तो जैसे नॉर्मल दूध मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद है, बहुत ऐसे मैं शेक के ज़रिए ले लेती हूँ, खाली नहीं पी पाती हूँ। लेकिन ऐसे आलमंड मिल्क में अगर आप शेक बना के लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है नॉर्मल मिल्क के से ज़्यादा। बस इसमें मैंगो डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और बहुत लोग पूछते हैं कि आपका ये ब्लेंडर कौन सी कंपनी का है, आप लिंक दे दीजिए। तो ये मैं पता नहीं कौन सा संजीव कपूर वाला क्या कहते हैं, हाँ वंडर शेफ़ वाला है ये। वैसे अमेज़ॉन पे मिल जाता है, फ़्लिपकार्ट पे भी। तो ये भी मैं पता नहीं स्टोर से ही लिया था मैंने, या तो हाँ स्टोर से ही लिया था वंडर शेफ़ के। तो आप अमेज़ॉन पे भी देख सकते हैं, बहुत सस्ता मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। फिर इसमें अखरोट और बादाम काट के डाल दिए, इसमें थोड़े से आलमंड ये मैंगो के चंक डाल दिए हैं। बस देखिए तैयार हो गया शेक। इस तरह से आप बना के लीजिएगा, बहुत टेस्टी होता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर दूसरी रेसिपी आपकी मैंगो पुडिंग की है, वो देख लीजिए। फिर तीसरी रेसिपी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये पुडिंग बनाने के लिए मैं बहुत थोड़ा सा दूध ले रही हूँ, ये हाफ़ कप से भी कम है, थोड़ा देख ही रहे हैं आप लोग। ये भी जैसे लो फैट मिल्क है। आप जैसे अगर घर पे वही नॉर्मल दूध यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे से उसको उबाल के ठंडा कर लीजिए फ्रिज में, और मलाई निकाल दीजिए। मलाई नहीं यूज़ करनी है आपको, फ़ैट ज़्यादा होता है मलाई में। और इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैंने चिया सीड्स डाल दिया है। आप चाहे सब्ज़ा या चिया जो भी आपके पास है डाल सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल दिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये ज़ैफ़रान जैसे केसर वाली हनी है, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये वाली हनी अफ़गानी है, एकदम प्योर होती है, बहुत अच्छी होती है। आप लोग पूछेंगे मैंने कहाँ से लिया, तो मैं ट्रेड फेयर यहाँ लगता है जानते हैं दिल्ली में, तो मैं यहीं से ज़्यादा ले लेती हूँ, तो हमारा साल भर चल जाता है। एकदम ऑर्गेनिक होता है, लेकिन थोड़ा सा ही महंगा होता है। आधा किलो का 600 या 500 ऐसे 700 का देते हैं वो, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। ज़ैफ़रान वाली तो बहुत ही अच्छी होती है, तो मैं इसमें ज़ैफ़रान वाली यूज़ कर रही हूँ। अब इसको रख देंगे आधा 1 घंटे के लिए, जैसे भी टाइम आपके पास हो, अच्छे से फूल जाएगा ये। तो अब इसमें हाफ़ मैंगो इसमें भी लेंगे। ये देखिए मैंगो जैसे अलग अलग साइज़ के आते हैं, तो उस हिसाब से आप कैलोरी एक मैंगो के करेक्ट नहीं बता सकते हैं कि कितनी होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी कम में, साइज़ के हिसाब से होता है। तो मैंने हाफ़ ले लिया है। अब इसके छोटे छोटे चंक कर लेंगे, काट लेंगे। देखिए मैंने काट लिया है। अब इसको अच्छे से जैसे क्या कहेंगे, इसको असेंबल करेंगे। देखिए जो पीला पीला दिख रहा है, केसर के धागे जो होते हैं, इसमें कलर जानते ही हैं आप लोग, दूध में बहुत अच्छा कलर आ जाता है, एकदम प्योर होता है ये। केसर भी मैं इन्हीं के यहाँ से लेती हूँ, वहीं ट्रेड फेयर से ही एक साथ ज़्यादा ले लेती हूँ। केसर भी 1 साल चल जाते हैं। केसर के फ़ायदे आप लोगों को पता ही है, बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं, सबके लिए होते हैं, तो इसलिए मैं बच्चों को भी देती हूँ, बाकी हम लोग भी खाते हैं। तो 1 गिलास ले लिया है, वो नॉर्मल गिलास जिसमें हम पानी पीते हैं, वही गिलास में हम असेंबल कर रहे हैं। नीचे मैंने चिया सीड आधा चिया सीड्स का जो बैटर है डाल दिया है, आधा मैंगो डाल देंगे। फिर इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट में मेरे पास बादाम है और अखरोट है, और ये पम्पकिन के सीड्स जो होते हैं ग्रीन वाले, वही हैं। और फिर इसमें थोड़े से डाल दिए, बाकी ये जो बैटर है ये भी डाल देंगे। डाल के और फिर इसमें जो बचा हुआ ये मैंगो है पूरा डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है इसकी रेसिपी। और मिक्स फ्रूट की पुडिंग है मेरे चैनल पे, आप लोग देख लेना। वैसे सेपरेट वीडियो नहीं, आप कहेंगे तो डालूँगी, बहुत टेस्टी बनता है। फिर इस पर भी ऊपर से ड्राई फ्रूट से अच्छे से गार्निश कर लेंगे। एकदम टेस्टी सा तैयार हो गया। आप लोग इसको ट्राई करिएगा लंच में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और तीसरी रेसिपी है मैंगो लस्सी की, जिसमें से बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप लस्सी ले सकते हैं, तो इस तरह से लस्सी बना के आप हेल्दी तरीके से खाइए। और फिर ये तीसरी रेसिपी मैंगो लस्सी की, तो इसमें मैंने वही हाफ़ मैंगो ऐड किया है। हाफ़ मैंगो लेंगे तो मैं थोड़े से छोटे छोटे चंक कर लिए हैं ऊपर से गार्निश करने के लिए, बाकी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए। ये थोड़ी सी दही है, ये घर पे मैंने बनाना बताया है कि लो फैट कर्ड कैसे बना सकते हैं, तो यही है। ये ज़्यादा नहीं है, बस 2 से 3 चम्मच है। तो इसमें देखिए मैंने प्लेन वाली, इसमें प्लेन भी आती है वाली शहद, और प्लेन वाली थोड़ी सी 100 रुपये सस्ती होती है, और बाकी केसर वाली आती है। तो इसमें मैं प्लेन ऐड कर रही हूँ, और इसमें 3-4 आइस क्यूब्स डाल रही हूँ। थोड़ी सी लस्सी ठंडी अच्छी लगती है। फिर इसमें मैंने 1 कटोरी पानी डाल दिया है। अब ये मैंगो इसमें डाल देंगे। पानी डालने से तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनती है, पानी ज़रूर ऐड करिएगा। बहुत ज़्यादा दही भी मत डालिएगा, क्योंकि टेस्ट ज़्यादा दही का आएगा, मैंगो का उतना नहीं आएगा।
दही थोड़ी सी डालिए, थोड़ा पानी, थोड़ा आइस क्यूब्स डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा। बस लस्सी तैयार हो गई है। पता नहीं मुझसे क्या मेरे मुंह से निकल रहा है उल्टा सीधा। फिर इसको भी अब ग्लास में पोर कर लेंगे अच्छे से। देखिए जब बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना बहुत ज़्यादा पतली है, इतनी ज़्यादा अच्छी है। फिर ये जो मैंने अलग अलग थोड़े से चंक्स काटे थे, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था, वो ऊपर से गार्निश कर दिया है। अब इसमें भी थोड़े से बादाम, अखरोट और ये पम्पकिन सीड्स जो भी है डाल देंगे। आपके पास जो भी सीड्स है डाल सकते हैं, इसे मिक्स सीड्स में भी आते हैं, मैं लेती हूँ लेकिन मेरे पास अभी ख़त्म हो गया है। बहुत अच्छे होते हैं, टेस्टी भी होते हैं, बच्चे भी खाते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। फिर इसमें चिया सीड्स डाल के गार्निश कर लिया, तैयार हो गया फटाफट टेस्टी सा। तो आप लोगों ने तीनों रेसिपी देख लिया और बताइएगा और भी मैंगो की रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो मैं आगे शेयर करूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि रेसिपी सारी कैसी लगी, और मैंगो का तो समझ में आ गया होगा कि आपको मैंगो कैसे खाना है। चलिए फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मिलती हूँ। वैसे कमेंट में आया था कि ज़ीरा वाटर कैसे ले सकते हैं, वैसे मैंने रेसिपी डाल रखी है कैसे ले सकते हैं पहले किसी डाइट प्लान में, लेकिन सेपरेट वीडियो अगली वीडियो में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए फिर मैं अगली वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।